हेलो एवरीवन। 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रखने वाला ये चैप्टर प्रिंट कल्चर हिस्ट्री का क्लास 10। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इन टॉपिक से सीरियसली क्वेश्चन रेज करेगी ही करेगी। वो सारे क्वेश्चंस मैं ना सिर्फ आपको बताऊंगी, मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी वो सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। ऑल्सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूजफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने पक्के हैं। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन सोसाइटी? जो प्रिंट कल्चर था इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी हिस्ट्री की बात आती है तो एक चीज आप माइंड में रखेंगे कि कभी भी हम अगर इसका आंसर लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। बहुत लेंदी आंसर नहीं लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको पॉइंटर्स में आंसर देने हैं। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर करते हैं तो आपको आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ऑल्सो आपका टाइम भी बचेगा। जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन आप 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। आप अगर 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखते हैं तो उसके मार्क्स एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आगे वाली लाइंस में अगर कहीं मिस्टेक्स होगा तो मार्क्स कटने के डर है। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। स्प्रेड, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा था? जो प्रिंट कल्चर था इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, सोसाइटी में एक एजुकेशन एंड नॉलेज जो है पूरी तरह से फैल चुका था। प्रिंट कल्चर स्प्रेड एजुकेशन एंड नॉलेज अमंग द पीपल। ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया नोट्स है, आप पढ़ो सारे आंसर्स। इनकरेज आइडियाज एंड डिबेट, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनको एक टॉपिक मिलता था जिसपे वो डिबेट कर सके, उनको एक टॉपिक मिल रहा था जिसपे वो सही गलत का डिफरेंस कर सके। उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे। जब आपको पता चलता है कि आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो आप क्यों क्या कैसे पे जाते हो। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं वो इनकरेज हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर सोसाइटी में इतना फैल चुका था कि दैट इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज एंड इनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन। जो थर्ड पॉइंट होगा वो प्रमोट नेशनलिज्म एंड रिफॉर्म्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर बहुत मेन रिस्पॉन्सिबल था नेशनलिज्म के लिए, जो नेशनलिज्म फीलिंग थी उसके लिए ये जो प्रिंट कल्चर था बहुत अहम रोल प्ले कर रहा था। और रिफॉर्म्स, जो भी सोसाइटी में चेंजेस आए वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स। आपको क्या करना है, जब भी आप आंसर लिखना बोर्ड में, इसको आप हेडिंग बनाना, फिर ऐसे एरो करके आप ये आंसर लिखना, फिर इसको आप सेकंड हेडिंग बनाना, ऐसे एरो करके फिर इनके बारे में ये लिख देना। फिर आप ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। जैसे 3 मार्क्स का आया है तो हेडिंग बनाना है और ये आंसर लिख देना है। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हम क्या कह रहे हैं। आपको बस आंसर्स को ना पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज मार्टिन लूथर, हु वाज मार्टिन लूथर एंड व्हाट वाज हिज रोल इन प्रिंट कल्चर? देखो, ये जो पर्सन है ना, जर्मन रिफॉर्मर्स था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग, ये कौन थे? तो मार्टिन लूथर क्या थे? एक जर्मन के रिफॉर्मर थे। मार्टिन लूथर वाज अ जर्मन रिफॉर्मर। ही रोट द 95 थेसिस। इन्होंने 95 थेसिस जो है लिखा था। क्रिटिसाइजेस द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च में जो भी चीजें इलीगल होता था, जो भी चीजें गलत होती थी चर्चों में, उनके बारे में ये भर भर के लिखते थे। और जब ये लिखते थे लोगों को पढ़ने का मौका मिलता था, वो समझते थे, उन्हें ये भी पता चल रहा था कि ऐसी जगह पे ये सारी चीजें गलत चीज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ही क्रिटिसाइज हो, मार्टिन लूथर क्रिटिसाइज अबाउट द कैथोलिक चर्चेस प्रैक्टिसेस। जो भी वहाँ पे प्रैक्टिसेस कराए जाते थे, जो भी वहाँ पे चलता था, उसके ये भर भर के क्रिटिसाइज करते थे। His writing were printed and separate and spread widely using print presses. ये जो भी लिखते थे उन वो प्रिंट होता था और बड़े लेवल पे प्रिंटिंग प्रेस के हेल्प से ये मार्केट में स्प्रेड हो रहा था। दिस लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्रिंट कल्चर इन यूरोप, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन देखने को मिला यूरोप में, एंड ग्रोथ ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। जो प्रिंट कल्चर था ये और बढ़ता जा रहा था, लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा था। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस वे में आप इसका आंसर लिख सकते हो। पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। आप देख लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है। दैट इज ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। प्रिंट कल्चर के आने के बाद, यूरोप में जब प्रिंट कल्चर आया, उसके बाद क्या डेवलपमेंट देखने को मिला। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था, दैट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग इन द अराउंड 15th सेंचुरी। बुक्स वर प्रिंटेड इन अ लार्ज नंबर एंड बिकम चीपर। बड़े लेवल पे बुक्स प्रिंट हो रहे थे और काफी सस्ते भी थे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट जो है, रीडिंग हैबिट्स इंक्रीज अमंग पीपल। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों को अब रीडिंग हैबिट्स लग चुकी थी, अब लोगों को पढ़ने का शौक आ गया था, लोग लिटरेट भी होते जा रहे थे, एजुकेशन लेवल भी बढ़ता जा रहा था सोसाइटी का, ठीक है। तो रीडिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लग गए लोगों के बीच में। ये तीसरा पॉइंट। और ये जो चौथा पॉइंट है, प्रिंट कल्चर हेल्प स्प्रेड रेजोनेंस एंड रिफॉर्मेशन आइडियाज, ठीक है। तो प्रिंट कल्चर की वजह से ये सारे चेंजेस सोसाइटी में, यूरोप में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट कल्चर एंड वुमेन इन इंडिया ऑन वुमेन। जो प्रिंट कल्चर आया तो औरतों पे, जो भी वुमेन्स थी यूरोप की, उनमें क्या चेंजेस देखने को मिला। तो फर्स्ट, प्रिंट इनकरेज वुमेन एजुकेशन थ्रू मैगजीन एंड बुक्स। कहीं ना है कहीं प्रिंट कल्चर की वजह से, प्रिंट की वजह से औरतें जो थी एजुकेशन की तरफ बढ़ रही थी थ्रू मैगजीन एंड बुक्स। उन्हें भी घर बैठे मैगजीन और बुक्स के माध्यम से कुछ पढ़ने को, किसी प्रकार की जानकारी उन्हें मिल रही थी। प्रिंट encouraged women through the books and magazine. Okay, first point. And the second point, वो many women began writing and expressing their ideas. बहुत सारे, जैसे वो गृहिणी पत्रिका होती है, पत्रिका वगैरह जिसमें प्रिंट, जिसमें लोग, जो औरतें होती हैं, खाने के बारे में लिखती हैं, कैसे घर को संभालना चाहिए, खाने की सारी रेसिपीज लिखती थी। तो ऐसी कुछ गृहिणी पत्रिका जो होती थी उस टाइम पे, प्रिंट होती थी, उस टाइम पे भी होती थी। तो बहुत सारी औरतें जो थी, उन्हें लिखने का शौक आ गया, उन्हें लिखना पसंद हो गया, और अपनी फीलिंग्स को, कि सोसाइटी में कैसे जो मेल है उन्हें कैसे डोमिनेट करता, उनकी जो भी अपनी पर्सनल फीलिंग होती थी, वो सब लिखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मेनी वुमेन्स बिगन राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज। बहुत सारी औरतें लिखना शुरू कर दी और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना उन्होंने थ्रू राइटिंग, लिखने के माध्यम से उन्होंने वो अपने आइडियाज जो थी, अपनी फीलिंग्स जो थी, वो एक्सप्रेस करती थी। जर्नल डिस्कस इश्यूज लाइक विडो। जो भी जनरल डिस्कशिंग इशूज हुआ करते, जैसे विडो रीमैरिज, जो भी विधवा होती थी उनका रीमैरिज होना चाहिए था, एंड वुमेन राइट्स के बारे में भी प्रिंट पे आने, थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग, वो अपने भावनाओं को व्यक्त करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उन्हें एक मौका मिला, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। ओके, जर्नल डिस्कस इश्यूज लाइक रीमैरिज एंड वुमेन्स राइट। प्रिंट कल्चर गेव वुमेन अ न्यू आइडेंटिटी एंड वॉइस इन द सोसाइटी। कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रिंट कल्चर की वजह से औरतों को अपना वुमेन राइट्स मिला, उनको अपनी खुद की पहचान मिली, उनको खुद की अपनी आइडेंटिटी मिली, ठीक है। तो अ न्यू आइडेंटिटी एंड वॉइस इन द सोसाइटी रेज। ये एक क्वेश्चन है ये भी, हाउ डिड प्रिंट कल्चर हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाईली चांसेस है कि क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ओके, कि